लास्ट क्लास लगाई थी पलक? यस। चलिए, एनर्जी डेंसिटी, एक एनर्जी डेंसिटी देखते हैं। एनर्जी डेंसिटी देखे थे? एनर्जी डेंसिटी एनर्जी हुए थे हाफ एल स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है भाई? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जैसे अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी के बारे में जानना हो तो एनर्जी डेंसिटी तो है तो आसान ही, हमने पहले भी देखा है एनर्जी डेंसिटी। तो कई बार एनर्जी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसकी फॉर एक्सप्रेशन क्या आएगा? 1/2 b स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट, है ना? ये दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक्सप्रेशन है, हम इसको देख सकते हैं कैसे एक्सप्रेशन आया है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलर था हमारे पास। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय वॉल्यूम, ये मैग्नेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम, और इसके पे आया था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, है ना? तो सिमिलर फैशन में ऐसा आया था। अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी को दिखाना हो, प्रूफ करना हो, तो मैं ऐसे दिखा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना पड़ता है, कैपेसिटर, और मैग्नेटिक एनर्जी के लिए इंडक्टर देखेंगे, जो इसको हमने देखा था। अब किसी यानी कि सोलेनोइड, so what is the magnetic field inside the solenoid? B is equal to mu naught Ni। तो सपोज करो कि हमारे पास एक सोलेनोइड है जिसका रेडियस r है, जिसका लेंथ l है, कुछ ऐसे। तो इसके पूरे वॉल्यूम आपको मालूम चल जाता है। कितने वॉल्यूम होगा? लेंथ इनटू द एरिया, पाई r स्क्वायर, दिस द वॉल्यूम। एंड व्हाट इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी? व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी दिखा सकते हैं। अगर सपोज करो कि एनर्जी inside a solenoid, inside a solenoid, solenoid the solenoid का एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। लेंथ l, नंबर ऑफ टर्न्स n, and with the number of turns per unit length, number of turns per unit length as usual, mu naught Ni per unit length। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n इक्वल भी n into l, ठीक है। एंड व्हाट इज द एनर्जी? तो भाई सोलेनोइड का हमें पता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड। व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड? इधर लिख लिया, एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या होगा भाई? तो हमें 1/2 L I स्क्वायर करना पड़ेगा। इसमें करंट होंगे तभी एनर्जी होगा, तभी मैग्नेटिक फील्ड होगा। और एक इसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू L, तो सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मालूम तो है, हमने कैलकुलेट किया था, कितने होते हैं? 1/2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नॉट n, लिख ले म्यू नॉट n, a मींस पाई r स्क्वायर, म्यू नॉट n a, a के पे क्या लिखना भाई? पाई r स्क्वायर।
हाँ n स्क्वायर आएगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। ये तो n एक टर्न के लिए हो गया, तो फिर n इंटू एल भी आ जाएंगे यहाँ पे l भी आएगा और n स्क्वायर भी होंगे और पाई स्क्वायर भी होगा। नहीं आई स्क्वायर नहीं, आई स्क्वायर क्यों होगा? वो तो अब रखेंगे ना, हाँ वो तो अब रखेंगे। ये हमने एल की वैल्यू, एल के बारे में बता रहा हूँ, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बता रहा हूँ। ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस और फिर हो गया आई स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द सोलेनोइड आता है। हियर एल इज द, यहाँ पे एल क्या भाई, हियर इज एल नहीं, दो तरह के, अच्छा स्मॉल एल रखो ना यहाँ पे, हमने पहले यहाँ पे हमारे पास दो चीज का, एक सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल आ गया और एक लेंथ के लिए एल आ गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए तो कैपिटल एल रख लेते हैं, लेंथ वाले के लिए स्मॉल रख लेते हैं। तो कैपिटल एल क्या है भाई, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस किसका सेल्फ इंडक्टेंस, ऑफ सोलेनोइड। तो सोलेनोइड के सेल्फ इंडक्टेंस से फिर आई स्क्वायर, चेक कर लीजिए, यही था सेल्फ इंडक्टेंस। सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस देखे थे हम, क्या हाँ वो अभी कैपिटल लिमिट आया था, ठीक है। लेकिन ये तो टोटल एनर्जी है, दिस इज द टोटल एनर्जी। अब इसकी वॉल्यूम क्या है भाई, एल इंटू पाई स्क्वायर, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे तो आएगा। हम देख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हम इसके अंदर में देख रहे हैं टोटल एनर्जी कितना हो सकता है, 1/2 एल आई स्क्वायर होता है एनर्जी का फॉर्मूला। किसके अंदर में देख रहे हैं, सोलेनोइड के अंदर में, सोलेनोइड का के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n इंटू एल, स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इंटू लेंथ। एनर्जी स्टोर्ड इन द सोलेनोइड आ गया, यहाँ पे L की वैल्यू ये है जो हमने पिछले सेक्शन में निकाला था, इस सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट किया था ऑफ द सोलेनोइड। मैच करके देखिए रिजल्ट आ रहा है। कितना होता है भाई पुलकित, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, वॉइस क्लियर, पिक्चर क्लियर। Yes, sir. आवाज नहीं आ रही है पुलकित, अलग म्यूट हो गया क्या, मेरी आवाज आ रही है, यस नो? आ रही है सर, ओके, सर आ रही है। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था, और इसलिए इसकी एनर्जी को हमने कैलकुलेट कर लिया 1/2 एल आई स्क्वायर, एल के हम यहाँ पे सेट कर दिया। हमें मालूम है सेल्फ इंडक्टेंस सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंडेंट होते हैं और साथ में उनकी नेचर ऑफ द मेटेरियल पे डिपेंडेंट होते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला आना है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट लाना है हमें, वॉल्यूम से डिवाइड करके हम ला सकते हैं, किसी भी तरीके से लाना ही पड़ेगा। आ गया, बाय हुक और क्रुक बोथ,
The hence energy density is small u can be equal to total energy upon volume. टोटल एनर्जी की वैल्यू एक्सप्रेस हमारे पास है 1/2 क्या है यहाँ पे म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर इंटू एल और आई स्क्वायर भी है और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सोलेनॉइड? कितने वॉल्यूम में एनर्जी फैला हुआ है भाई? तो यहाँ से तक पूरे वॉल्यूम में, दैट इज द पाई आर स्क्वायर इंटू एल. ये आएगा ना, कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कुछ सभी कुछ कैंसिल हो गया. 1/2 म्यू नॉट बचेंगे, एन बचेगा, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये आई स्क्वायर हो गया. बस यहाँ भी स्क्वायर होता तो बड़ा अच्छा लगता है हमें. कोई नहीं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हैं. तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई को. तो आ गया एक्सप्रेशन अपने पास 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट एस. दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, दिस इज द एनर्जी डेंसिटी. हमने सोलेनॉइड के फॉर्म में इसको जस्टिफाई किया है, बट इट कुड बी एप्लीकेबल एवरीवेयर, है ना. दिस इज द एनर्जी डेंसिटी, magnetic energy density. This is the magnetic energy density and can be applicable everywhere, can be applicable everywhere and can be applicable. किस तरीके से आप इसको एवरीवेयर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? अगर कहीं पे हमें कोई एनर्जी डेंसिटी मालूम हो और किसी पर्टिकुलर रीजन में टोटल एनर्जी चाहिए, तो बस कुछ नहीं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया. एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी. नहीं तो आराम से आ जाएंगे. तो हमें फायदा होगा इसका. हम सिंपलेस्ट केस लेकर के एनर्जी डेंसिटी को फाइंड आउट कर लिया है. कोई डाउट है? लेट आई थी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आया. एनर्जी, वो तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ही हो गया. व्हाट इज द डेंसिटी? तो समथिंग बाय वॉल्यूम. तो एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी बाय वॉल्यूम. तो ये क्या, मैग्नेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम. एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम की एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे. और ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बोला कि ये फॉर्मूला आपको जान आएगा. क्यों भाई, ये फॉर्मूला कैसे बन गया हमारे पास? तो क्योंकि हमने इससे पहले मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते थे, इसको डिराइव किया था बहुत पहले कैपेसिटर के अंदर में. तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी. दिस इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी. दिस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी. इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो उसी फॉर्म पे क्योंकि आप देखोगे ई ई एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट दोनों में क्या रिलेशन होता है? सबके साथ इनवर्स का रिलेशन होता है. तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो वहां पे क्या हो गया? डिवाइड हो गया. यहाँ ई स्क्वायर है तो वहां क्या हो गया? बी स्क्वायर हो गया. तो सिमिलर चीज है यहाँ पे. तो ये तो हमारा रिजल्ट था और इसको ये प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर लिया. आ गया. जैसा कि हम हमेशा पहले रिजल्ट को देख लेते हैं और मैं बोलता हूँ कि प्रूफ करने आए नहीं आए, लेकिन रिजल्ट तो याद रखना ही पड़ेगा. तो रिजल्ट तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन प्रूफ भी करने आना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा. Any doubt? Palak, Pulkit? No, sir. No, sir. Okay. तो कहीं भी हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? कहीं भी टोटल एनर्जी फाइंड आउट करना है तो हमें क्या कर सकते हैं? एनर्जी डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसका यूज कर सकते हैं. आगे चल करके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, एनर्जी डेंसिटी गिवन होगा और टोटल एनर्जी निकालना होगा. वी कैन कैलकुलेट. ठीक है, चलो देखो